माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान, माहे रमज़ान। वनुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना व हबीबिना व तबीबिना व करीमिना व रऊफिना व रहीमिना व मुईनिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या मुत्तलिबी या आक़ाई या मौलाई या मलजाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का और सदक़ा लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। अरे नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। और नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। उनके कसरे कद्र से खुल्द एक कमरा नूर का। सिदरा पाए बाग में नन्ना सा पौधा नूर का। तेरी ही जानिब है पांचों वक्त सजदा नूर का। रुख है किबला नूर का। अबरू है काबा नूर का। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का। सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। शम्अ दिल मिशकात तन सीना जुजाजा नूर का। आका तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। काफ गेसु हा दमन या अबरू काफ हा या ऐन स्वाद उनका है चेहरा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जोदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़ुरैशी या मुत्तलिबी या आक़ाई या मौलाई या मलजाई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 21वां रोज़ा जुम्मतुल मुबारक का मुबारक दिन मौला कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की निस्बत पाक से गुजारा है। और आज बिहम्दिल्लाहि ताला अज़्ज़ा व जल्ला 22वीं शब है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बुखारी मस्जिद खारदर में नमाज तरावी के अंदर 24 सिपारों की तिलावत मुकम्मल हो चुकी है। और इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान मसाजिद में और ख़वातीन अपने घरों में मस्जिद बैत में मोतकिफ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब के एतिकाफ़ों को इबादतों को अपनी बारगाह में शरफ़ मकबूलियत अता फरमाए। आज तफसीर कुरान का आगाज़ एक वाक़े से हो रहा है और इस वाक़े का ताल्लुक़ हज़रत सलेमान निहायत रहम फरमाने वाला है। वहल अता का नबउल खस्मी
ए हबीब, क्या आपके पास झगड़ा करने वालों की खबर आई? इज़ तसव्वरुल मिहराबा, जब वो दीवार फांद कर इबादत के हुजरे में दाखिल हुए। इज़ दखलू अला दाऊदा, जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए। माज़रत चाहता हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक है। ये क्या मसला था और इसकी तफसीर क्या है? उलमाए मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि दो फरिश्ते इंसानी सूरत में हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने आए। दर हकीकत ये दो फरिश्ते थे, लेकिन जो इंसानी सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए, और ये एक फ़र्ज़ी सूरत पेश कर रहे थे। और झगड़े की एक फ़र्ज़ी सूरत थी जिससे मकसूद ये था कि दाऊद अलैहिस्सलाम की तवज्जो दिलाई जाए उस मसले की तरफ जो दाऊद अलैहिस्सलाम को पेश आया था। मसला क्या था? मसला ये था कि पहले मैं एक बात आपको वजाहत करता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अंबिया को ये इख्तियार दिया था कि वो जितने चाहें निकाह कर सकते हैं। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 99 बीवियाँ थी, 99। और मसला ये था कि इसके बाद आपने एक और औरत को पैगाम निकाह का भेजा। अच्छा, हुआ ये कि जिस औरत को आपने निकाह का पैगाम भेजा था उसके घर वालों को पहले से ही एक मुसलमान का निकाह का पैगाम वहां पहुंचा हुआ था। अब जाहिर सी बात है कि आम बंदा उसका निकाह का पैगाम आया है और एक अल्लाह के नबी हैं, बादशाहत उनके पास है और ज़बूर शरीफ की बहुत हसीन तिलावत करते अल्लाह के रसूल हैं, तो जाहिर सी बात है अजीज़ व अक़रबा और घर वालों ने दाऊद अलैहिस्सलाम को तरजीह दी। तो इससे उस मुसलमान को दुख हुआ। अच्छा, उस ज़माने में ये बात बुरी नहीं थी और उस वक्त के रवाज और आदात के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपके पयाम निकाह के बाद अजीज़ व अक़रबा कहीं और तवज्जो क्यों करते? चुनांचे लड़की के घर वाले राजी हो गए। ये बात उस वक्त शरअन बिल्कुल जायज़ थी और अखलाकन भी बुरी बात नहीं थी। लेकिन अंबिया की जो शान है ना, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की शान बहुत अरफा और बहुत आला होती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके मनसब मुबारक को लिहाज रखते हुए, और ये बात आपके मनसब के लायक न थी, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी ये हुई कि आपको इससे आगाह किया जाए। और आगाह करने का क्या तरीक़ा है कि गोया आपको रोका जाए और एक सबब पैदा किया गया कि ये दो शख्स आए और इन्होंने एक फ़र्ज़ी सूरत बनाई और दाऊद अलैहिस्सलाम से आकर एक मसला पूछा जो कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह फरमाता है, वहल अताका नबउल ख़स्मी, ए हबीब क्या आपके पास झगड़ने वालों की खबर आई? इज़ तसव्वरुल मिहराबा, जब वो दीवार फांद कर इबादत के हुजरे में आ गए। इज़ दखलू अला दाऊदा, जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास दाखिल हुए। फ़फ़ज़िअ मिनहुम, तो दाऊद अलैहिस्सलाम उनसे घबरा गए। क़ालू ला तख़फ़, तो वो दोनों कहने लगे कि आप डरिए नहीं। ख़स्मानी, हम दो फरीक हैं और हम में झगड़ा हुआ है। बगा बादुना अला बादिन, और हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। फ़हकुम बैनना बिलहक़्क़ि, लिहाजा आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला कर दीजिए। वला तुश्तित, और खिलाफ हक ना कीजिएगा। वहदिना इला सवाइस सिरात, और हमें सीधी राह बतलाइएगा। आपने फरमाया ठीक है बताओ।
तो जो वो दो अशखास थे उनमें से एक कहने लगा कि ये मेरा साथी है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं। दुम्बियां समझते हैं ना आप, जो दुम्बे की फीमेल होती है। तो उसने कहा कि इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास सिर्फ एक दुम्बी है। अब ये मुझ पर जोर डाल रहा है और इस बात पर मुझे ये मजबूर कर रहा है कि ये एक दुम्बी मैं इसको दे दूं और मेरे पास कुछ भी ना रहे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, बल्कि तुझे तो ऐसा करना चाहिए कि 2-4 दुम्बियां तो अपने पास से इसको दे दे जिसके पास एक है। तो उन्होंने कहा ठीक है हज़रत, फैसला हो गया। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ये दोनों में से एक ने कहा, इन हाज़ा अखी, बेशक ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, दीनी भाई है। लहू तिस्ऊन नाजा, इसकी 99 दुम्बियां हैं। वलिया नाजतुं वाहिदा, और मेरे पास सिर्फ एक दुम्बी है। फ़क़ाल अकफिलनीहा, और अब ये कह रहा है कि वो एक भी मुझे दे दे। वअज़्ज़नी फ़िल ख़िताब, और ये बात करने में मुझ पर दबाव डाल रहा है। क़ाल, ये बात सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लक़द ज़लमका, इसने तुझ पर ज्यादती की है तो ज्यादती। बिसुआल नअजतिका इला निआजी, तेरी दुम्बी मांग कर ये अपनी दुम्बियों में उसको मिलाना चाहता है। व इन्ना कसीरम मिनल खुलताई लयबगी बादुहुम अला बादिन, और बेशक अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व क़लीलुम मा हुम, सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल करे, और वो बहुत थोड़े से हैं। इन्होंने कहा ठीक है हुजूर, आप फैसला कर लिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं गलती कर रहा था कि इसकी एक दुम्बी भी मैं मांग रहा था। अब आपने फैसला कर दिया, अब हम जा रहे हैं। चुनांचे तशरीफ ले गए। अल्लाह फरमाता है, अब दाऊद अलैहिस्सलाम को समझ में आई और वो समझ गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे क्या समझाना चाहा। अल्लाह फरमाता है, वज़न्न दाऊद, और अब दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए, अन्नमा फतन्नाहु, कि बेशक हमने उन्हें आजमाया था। फस्तग़फ़रा रब्बहु, लिहाजा वो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करने लगे। यही अल्लाह के प्यारों का तरीक़ा होता है और यही उनकी आदत करीमा होती है कि बज़ाहिर वो गुनाह नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के महबूबीन फ़ौरन अल्लाह की बारगाह में रुजू ले आते हैं। शैतान अकड़ गया था, उसने इस्तिग़फ़ार नहीं किया, रांदी दरगाह हो गया। जैसे आज भी इंशाअल्लाह जिक्र आएगा, पहले भी जिक्र हुआ है कि उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और अपनी गलती पर अकड़ गया। और पता है कि जब शैतान को 1000 साल गुजर जाएगा जहन्नम में, 1000 साल बाद इब्लीस को दोबारा जहन्नम से बाहर लाया जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर लाया जाएगा और आदम अलैहिस्सलाम को सामने खड़ा कर कर शैतान को कहा जाएगा कि आदम को सजदा कर, माफ कर दिया जाएगा। मुफस्सिरीन पता क्या फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, वो दोबारा इनकार कर देगा। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तशरीफ ले जाएंगे और इसको दोबारा जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। तो ये अल्लाह के प्यारों का तरीका होता है कि अल्लाह के प्यारे फौरन आजिज़ी करते हैं, फौरन अल्लाह की बारगाह में रुजू ले आते हैं। हालांकि ना या खलाक़न और ना शरअन किसी एतबार से उस ज़माने में गलत नहीं था। अल्लाह पाक हम सबको भी सच्ची तौबा करने वाले इन पाकीज़ा लोगों के सदक़े अल्लाह पाक इन पाकीज़ा लोगों में हमें भी शामिल फरमा दे। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदीनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद जन्नतियों के बारे में इरशाद फरमा रहा है। पहले कुरान की बात की, कुरान ने इरशाद फरमाया हाज़ा ज़िक्रुन, ये कुरान नसीहत है। कुरान के करीब आइए, कुरान को पढ़िए, कुरान को समझिए कि अल्लाह का कलाम हमसे क्या कह रहा है।
अल्लाह का कलाम हमसे क्या तकाजा कर रहा है और किस तरह वो अपने प्यारों की और जन्नतियों की शान और अजमत को बयान कर रहा है। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है, हादा ज़िक्रुन, ये कुरान नसीहत है, व इन्न लिलमुत्तकीन लहुस्न मआब, और बेशक ज़रूर परहेजगारों के लिए बेहतरीन ठिकाना है। और कौन सा ठिकाना है? फरमाया जन्नत अदनिन, जन्नत अदन। जन्नत अदन क्या है? इंशाअल्लाह तफसीर 29 बारे में भी इसकी आएगी, लेकिन यहाँ मुख्तसरन में अर्ज कर दूँ कि हदीस पाक में फरमाया गया कि ये मोतियों की जन्नत है, जन्नत अदन। ये मोती से बनी हुई है और पूरी जन्नत मोतियों से बनी हुई है। और मेरे आका ने फरमाया इसका एक मोती का हिस्सा अगर दुनिया पर जाहिर कर दिया जाए और सूरज चमक रहा हो और दाहवा कुबरा और जवाल के वक्त पूरी आबोताब के साथ सूरज चमक रहा हो, तो फरमाया कि सूरज की चमक और रोशनी इस मोती के एक टुकड़े के सामने मांद पड़ जाएगी। ये पूरी जन्नत, ये कुरान फरमा रहा है, ये पूरी जन्नत जन्नत आदन, मोतियों की जन्नत है। अल्लाह फरमाता है जन्नत अदनिन, ये जन्नत अदन है, उनका ठिकाना। मुफत्तहत लहुमुल अबवाब, उनके लिए जन्नत अदन के दरवाजे खुले हुए हैं। मुत्तकीन फीहा, वो उसमें तकिया लगाए बैठे होंगे। यदऊन फीहा बिफाकिहिन कसीरतिन व शराब, और उनमें बहुत से उम्दा फल और पीने की चीज़ें तलब करेंगे। व इंदहुम कासिरातुत तरफ़ि अतराब, और उनके पास शर्म से नीची नजर रखने वाली हम उम्र बीवियाँ होंगी। हाज़ा मा तुअदून लियौमिल हिसाब, ये वो नेमतें हैं जिनका तुमसे रोज़े हिसाब के लिए वादा किया गया था। इन्न हाज़ल रिज़्क़ मा लहु मिन नफ़ाद, बेशक ये हमारा रिज़्क़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। जन्नती कुछ खाएगा, वो फल दोबारा पैदा हो जाएगा। एक परिंदा उड़ता हुआ जा रहा होगा, हदीस पाक में फरमाया गया वो परिंदा उड़ता हुआ जा रहा होगा और जन्नती अपने तख्त पर बैठा होगा। उसके दिल में ख्वाहिश आएगी कि ये फ्राई होकर भून कर मेरे सामने आ जाए, मैं उसको खाऊं। पल के पल में वो फ्राई होकर और तश्त में प्लेट में सज कर उसके सामने पेश हो जाएगा। वो जन्नती उस परिंदे के गोश्त को खाएगा, उस पर दोबारा गोश्त चढ़ेगा, हड्डियों पर, बालों पर आएंगे और परिंदा उड़ता हुआ दोबारा चला जाएगा। क्योंकि जन्नत की, हदीस पाक में फरमाया जन्नत की नेमत को फना नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है, इन्न हाज़ल रिज़्क़ मा लहु मिन नफ़ादिन हाज़ा, बेशक ये ज़रूर हमारा रिज़्क़ है जो कभी ख़त्म ना होगा। ये अल्लाह, ये किसके लिए है? फरमाया हाज़ा, ये तो मोमिनों के लिए है, साहिब ईमान लोगों के लिए है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम का तज़किरा फरमा रहा है। आप सोचिए कि लम्हे के लिए कि जन्नत का और दुनिया की नेमतों का क्या मवाजना है? कोई मवाजना नहीं, और कोई मतलब कंपेयर कर ही नहीं सकता। तो आप बताइए, सोचिए किस कदर बदकिस्मत है वो शख्स जो दुनिया के चंद टकों के लिए आखिरत को दांव पे लगा देता है। दुनिया में कुछ राहत पाने के लिए अपने आप को जहन्नम में झोंक देता है। सुनिए कुरान मजीद फुरकान हमीद जहन्नमियों का अंजाम बयान करते हुए फरमाता है, व इन्ना लित्तागीन लशर्र मआब, और बेशक सरकशों का जरूर बुरा ठिकाना है। जहन्नम यस्लौनहा, वो सब के सब जहन्नम में दाखिल होंगे। फबिअसल मिहाद, तो जहन्नम कितना बुरा बिछौना है। जहन्नम सिर्फ आग ही आग होगी, आग ही बिछौना होगा, आग ही उल्टा होगा, और हर तरफ जहन्नमी की आग होगी। तो कुरान इरशाद फरमाता फबिअसल मिहाद, तो वो कितना बुरा बिछौना है। हाज़ा, ये इन जहन्नमियों के लिए है। फलयज़ूक़हू हमीम व गस्साक़, लिहाजा वो अब इस खोलते हुए गर्म पानी और पीप को चखेंगे, पिएंगे उसको। फरमाया गर्म पानी, हमीम गर्म पानी, गस्साक़ ये जहन्नमी को पीप है जो जहन्नम के एक खास तबके में जमा होगा। हदीस पाक में फरमाया गया,
तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, सियासत की किताब है बड़ी मारूफ। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आका दो जहां सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर गस्साक का एक डोल दुनिया पर उलट दिया जाए तो तमाम दुनिया बदबूदार हो जाएगी, सारे जानदार मर जाएंगे और जहन्नमी को ये पिलाया जाएगा। फल यज़ूक़ू हमीम व गस्साक, लिहाजा वो अब इसके खोलते हुए गर्म पानी और पीप को चखेंगे। व आखर मिन शक्लिही अज़वाज, और इसी तरह का दूसरा अज़ाब भी होगा। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, आप कुरान की इस आयत की नायात की तफसीर करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि जब काफिरों के सरदार जहन्नम में दाखिल होंगे तो उनके पीछे पीछे उनके पैरोकार भी होंगे, जिन्होंने उनकी पैरवी में कुफ्र किए थे, शिर्क किए थे। तो जहन्नम के खाजिन जो होंगे, जो दारोगा जहन्नम है, जहन्नम के गेट कीपर, जहन्नम के खाजिन उनके सरदारों से कहेंगे, ये तुम्हारे पीछे जो आ रहे हैं ना, ये तुम्हारे पैरोकारों की फौज है जो तुम्हारी तरह तुम्हारे साथ जहन्नम में दाखिल हो रही है। और इस मंजर को कुरान ने बयान किया। अल्लाह फरमाता हाज़ा फौजुम मुक़्तहिमुम मअकुम, ये एक और फौज तुम्हारे साथ जहन्नम में घुसती चली आ रही है। ला मरहबम बिहिम, इन्हें कोई खुश आमदेद नहीं कहा जाएगा। इन्नहुम सालुन नार, बेशक ये दोज़ख में दाखिल होने वाले हैं। कालू बल अंतुम ला मरहबम बिकुम, फिर ये आने वाले कहेंगे बल्कि तुम ही हो जिनके लिए खुश आमदेद नहीं है। अंतुम क़द्दमतुमूहु लना, तुमने ही ये अज़ाब हमारे लिए पेश किया है। यानी जो पैरोकार थे ना, जिन्होंने पैरवी की बड़े बड़े अपने सरदारों की, कुफ्फार की ज़िंदगी में, तो वो अपने सरदारों को बोलेंगे आज ये हम पर जो अज़ाब आया है ना, ये हमारे करतूतों की वजह से नहीं आया है, वो उन पर वबाल डालेंगे। हालांकि सबको अपने अज़ाब का हिस्सा मिलेगा। कुरान शाह फरमाता ये कहेंगे अंतुम क़द्दमतुमूहु लना, तुमने ही ये अज़ाब हमारे लिए पेश किया है। फबिअसल क़रार, सो वो कैसी बुरी ठहरने की जगह है। क़ालू रब्बना, पैरोकार फिर कहेंगे मन क़द्दम लना हाज़ा, जो शख्स इस अज़ाब को हमारे आगे लाया, फ़ज़िदहु अज़ाबन दुइफ़न फ़िन्नार, ए अल्लाह तो उसके अज़ाब को दोज़ख में दुगना करके ज़्यादा कर दे। ये बद्दुआएं दे रहे होंगे उनको, अल्लाह आज इनको किसी को ना छोड़ना, दुगना अज़ाब दे रहे हैं, इनकी वजह से आज हम जहन्नम में पहुंचे हैं। वक़ालू, जब ये सरदार, जो इनके सरदार होंगे, जब ये इनकी ये बातें सुनेंगे, मा लना, वो कहें ला नरा, वो कहेंगे हमें क्या हुआ है। ला नरा रिजालन कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार, हम उन मर्दों को नहीं देख रहे जिन्हें हम लोग बुरे लोगों में शुमार करते थे। यानी दुनिया में सहाबा कराम का मजाक उड़ाते हैं, बड़े बड़े कुफ्फार, सरदार अबू जहल, नदर बिन हारिस, ये जो कुफ्फार थे ये मुसलमानों को मजाक उड़ाते थे। तो ये जहन्नम में जब देखेंगे तो कहेंगे वो नजर नहीं आ रहे मुसलमान। अल्लाह फरमाता है अत्तखज़नाहुम सिखरियन, क्या हमने उनका यूं, वो कहेंगे क्या हमने उनका यूं ही नाहक मजाक उड़ाया था। अम ज़ाग़त अन्हुमुल अबसार, या हमारी निगाहें उनसे हट गई हैं। अल्लाह फरमाता ये आपस में झगड़ेंगे कि वो नजर नहीं आ रहे, और सरदार अपने पैरोकारों पर इल्ज़ाम डाल रहे होंगे, पैरोकार सरदारों पर इल्ज़ाम डाल रहे होंगे, बद्दुआएं दे रहे होंगे, और ये इनका झगड़ा हो जाएगा। और कुरान इरशाद फरमाता है इन्न ज़ालिका लहक़्क़ुन तख़ासुमु अहलिन नार, बेशक दोज़खियों का ये झगड़ा ज़रूर बरहक़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारों का सदक़ा, रब्बुल आलमीन हम सबको नार जहन्नम से आज़ादी अता कर दे। अशरे जहन्नम से आज़ादी है। आज इस अशरे की दूसरी रात रमज़ान की 22वीं रात है। तेज़ी से रमज़ान गुजर रहा है।
हो सकता है इस साल 30 रोज़े हों, अल्लाह करे। हम तो हर साल ही नियत करते हैं, दुआ करते हैं, अल्लाह करे इस साल भी 30 रोज़े हों, एक रात मज़ीद हमें मिले रमज़ान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की बेहिसाब बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह पाक हमें जहन्नम से छुटकारा अता फरमा दे। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अगले आयत मुबारक में वो वाक़या दोबारा आ रहा है कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाया और फरिश्तों को हुक्म दिया, और इस हुक्म में शैतान भी दाखिल था, इबलीस, लेकिन इसने इनकार किया और क़यामत के दिन तक लानती हो गया। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, याद कीजिए जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया था, इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, बेशक मैं मट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ। आपको याद होगा कि पहले दिन तफसीर के अंदर ये बात आई थी, तो मैंने आपको कहा था कि जब हम 23 पारे में पहुँचेंगे तो वहाँ ये बात आएगी, और आज ये बात आ रही है। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं मट्टी से एक बशर बनाने वाला हूँ, फ़इज़ा सवैतुहु, लिहाजा जब मैं उसे ठीक ठीक बना लूँ, व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, और अपनी रूह उसमें फूंक दूँ, फ़क़अू लहू साजिदीन, तो तुम सब सजदा करते हुए गिर पड़ना। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, तो सारे फरिश्तों ने एक साथ सजदा किया। जब अल्लाह का हुक्म फरिश्तों को आया, मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं सारे सजदे में गिर गए। हुआ ये कि फरिश्तों ने लोहे महफूज पर पढ़ा कि आसमान पर रहने वाला एक बंदा अल्लाह ताला की तरफ से लानती हो जाएगा और क़यामत तक उस पर लानत पड़ जाएगी। सारे फरिश्ते डर गए, कहने लगे क्या करें, न जाने कौन है, हम में से कौन है। सब ने कहा एक शख्स ऐसा है जो बड़ा आबिद है, बड़ा जाहिद है, बड़ा मुत्तकी है, बड़ा पारसा है, बड़ा नेक है, हर वक्त अल्लाह की इबादत करता रहता है, यानी शैतान। इसके आबिद, जाहिद, पारसा, मुत्तकी, परहेजगार, ये इसके लक़ब थे आसमानों पर। तो सब ने कहा कि उस वक्त इसका नाम था अज़ाज़ील। तो फरिश्तों ने कहा कि ये अज़ाज़ील के पास हम चलते हैं और उससे दुआ कराते हैं। चुनांचे ये अज़ाज़ील के पास पहुंचे, इबलीस के पास। अच्छा, फरिश्तों ने ये भी पढ़ा था कि वो इबलीस है। इबलीस माना अल्लाह की रहमत से दूर। फरिश्तों ने कहा, इबलीस के पास आ गए और कहा कि हमने इस तरह पढ़ा है और ये मामला है, हम डर रहे हैं, आप दुआ कीजिए। पता है इबलीस ने किस तरह दुआ की? उस वक्त उस कमबख्त ने तकब्बुर किया और तकब्बुर करते हुए कहने लगा, ए अल्लाह, जो बदबख्त शख्स लिखा हुआ है ना इबलीस लोहे महफूज पर, तो इन सब को बचा दे। अपने आप को शामिल नहीं किया, यूं नहीं कहा हमें बचाना, क्या कहा, इनको बचा दे। लीजिए जनाब, अब आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा अक़दस तैयार कर लिया गया। तफसीर कबीर में है कि आदम अलैहिस्सलाम का जब जसद खाकी तैयार किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें रूह डाली और फरिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो, सारे फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर गए, सब के सब। ये सजदा ज़ोहर से लेकर असर तक कायम रहा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं असर का जब वक्त हुआ तो फरिश्तों ने सर उठाया तो क्या देखते हैं कि इबलीस खड़ा है, अज़ाज़ील खड़ा है, और नूर जो उसके चेहरे पर था इबादत का वो छिन चुका है। लानत अल्लाह की उसके चेहरे पर पड़ चुकी है और उसका चेहरा खिंजीर से बदतर हो चुका है और चेहरा उसका तब्दील हो गया है। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इस लानत से हमें बचाया है। ये शुक्राने में दोबारा सजदे में गिर गए। अल्लाह को ये इनकी अदा इतनी पसंद आई कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत तक उम्मत मुस्तफ़ा पर 2 सजदे फ़र्ज फरमा दिए। जब नमाज पढ़ते हैं ना, अब देखें आप
आप अंदाजा लगाएं अल्लाह के प्यारों की अदा अल्लाह को कितनी पसंद है, कितनी पसंद है कि नमाज पढ़ते हैं तकबीर तहरीमा एक, क़ियाम एक, क़िरात एक, रुकू एक, क़ादा अखिरा एक, लेकिन सजदे 2 हैं। ये अल्लाह को उनके अपने प्यारों की अदा पसंद आई। अच्छा, अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शाह फरमाता है फ़क़अू लहू साजिदीन, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। फसजदल मलाइका कुल्लुहुम अजमऊन, ये जो 2 लफ्ज़ आए ना कुल्लुहुम और अजमऊन, मुफस्सिरीन फरमाते हैं इससे पता ये पड़ता है कुल्लुहुम सारे फरिश्तों ने सजदा किया, अजमऊन इकट्ठे होकर, यानी ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद वो सजदे में गिरे और 2 महीने बाद वो और 1 घंटे बाद वो, नहीं, सब इकट्ठे अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के हुक्म से मूसा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज़ हो गए। इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, इस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया, वकान मिनल काफिरीन, और काफिरों में से हो गया। क़ाला, जब यह इबलीस मरदूद हो गया, और पता है इसने क्या गुस्ताखी की, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी लिखते हैं इसने आदम अलैहिस्सलाम पर थूक दिया। आदम अलैहिस्सलाम, और इस बात को हुज़ूर मुफ़स्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तफ़सीर नईमी में इसको बयान फरमाया है। फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम पर इसे थूका, अल्लाह को इंतहाई नागवार गुजरा। और बड़ी ये दिलचस्प बात है और बड़ी दिलचस्प मालूमात है। मुफस्सिरीन निशा फरमाते हैं वो थूक आदम अलैहिस्सलाम के नाफ के मकाम पर गिरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्रील अमीन के फरिश्ते को हुक्म दिया कि यहाँ से, जहाँ ये शैतान का थूक गिरा है, यहाँ से मट्टी निकाल दो। तो जो हमारे नाफ में सुराख है ना, फरमाया ये उसी मट्टी निकालने की वजह से आज आप देख रहे हैं हर इंसान के नाफ में सुराख है, क्योंकि अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम की नाफ के मकाम से मट्टी निकाल दी गई। अब इस मट्टी का किया क्या गया, फरमाया इस मट्टी से कुत्ता बनाया गया, इसलिए वो नजस है, उसको थूक नापाक है कि शैतान का थूक उसके अंदर शामिल है। मुफस्सिरीन बड़ी बड़ी दिलचस्प बातें बयान फरमाते हैं कि अजब बात यह है कि कुत्ते की चंद खुसूसियात हैं। नंबर 1, ये रातों को जागता है क्योंकि फरिश्तों के हाथ लगे इसकी मट्टी में। दूसरी बात, ये इंसान को काटता है क्योंकि उसकी मट्टी है इंसान की और थूक शैतान का, इसलिए इंसान को काटता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सजदे करने की तौफीक अता फरमाए। फरिश्तों के सदके अल्लाह को सजदा करना बंदे का बड़ा पसंद है। रब्बुल आलमीन ने फिर इबलीस से पूछा, जब इसे सजदा नहीं किया ना, तो इबलीस से पूछा, या इबलीस, ए इबलीस, मा मनअका अन तस्जुद लिमा खलक़्तु बियदिया। अल्लाह ने फरमाया, ए इबलीस, जिस जात को, आदम को मैंने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा ना करे? अस्तकबरता, क्या तूने तकब्बुर किया? अम कुंत मिनल आलीम, या पहले ही से तकब्बुर करने वालों में से था? इस बदबख्त ने पता क्या जवाब दिया? इसने कहा, अना खैरुम मिन्हु, कहने लगा मैं आदम से बेहतर हूं। ये दावा किया इसने, अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूं। और उसकी दलील क्या दी? दलील ये दी, कहने लगा मुझे तूने मट्टी से मुझे आग से बनाया है और आदम को मट्टी से बनाया है। कहने लगा खलक़तनी मिन नार, अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है। तो शैतान आग से पैदा हुआ है। शैतान इबलीस जिसको हम कहते हैं, ये फरिश्ता नहीं था, फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं। तो ये इबलीस कौन था? कुरान में है कान मिनल जिन्नी, ये जिन था, फरिश्ता नहीं था, जिन, इबलीस। तो मुफस्सिरीन शाह फरमाते हैं, कहने लगा अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है, वह खलक़तहु मिन तीन, और आदम को मट्टी से पैदा किया है। क्या मतलब? मतलब ये कि इसका मकसद ये था, और इसने ये दलील पकड़ी जो कि इंतहाई गलत थी। इसने कहा कि आग जलाई जाए तो आग ऊपर की तरफ जाती है, और मिट्टी को जमीन पर डाला जाए तो मिट्टी नीचे रहती है। तो इस मरदूद का ख्याल रहता है कि जो ऊपर होता है वो अफजल होता है और मिट्टी नीचे पड़ी रहती है, तो लिहाजा मिट्टी अफजल नहीं है, खाक अफजल नहीं है। हालांकि हकीकत ये, इस मरदूद का एक ख्याल बातिल था
इज्जत उसी के लिए, ऊपर नीचे होने से कुछ नहीं होता। इज्जत उसी के लिए है जिसे अल्लाह तबारक व तआला इज्जत अता फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत अता फरमाई, खाक को इज्जत दी है। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरा कसीदा खाक लिखा है। खाक, खाक माना मट्टी। अल्लाह फरमाते हैं हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, यानी हम मट्टी से बने हैं और मट्टी ही हमारा मावा। मावा माने ठिकाना। हमारा ठिकाना कहाँ है? कब्रिस्तान, मट्टी है। इमाम फरमाते हैं हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जद्द आला है हमारा। अल्लाह हमें खाक करे अपनी तलब में, ये खाक तो सरकार से तमगा है हमारा। ए मुद्दाइयों, तुम खाक को खाक ना समझे। क्या बात है आला हज़रत है। कैसा इस मुहावरे को मैंने शेर में इस्तेमाल किया। जैसे इंसान बोलते हैं ना, यार तेरे को खाक समझ में आया, ये ऐसा बोला जाता है ना। जब कोई समझ ना रहा हो कि तुझे खाक समझ में आया है, तो कहा हुजूर के मज़ार को देख के तुम मट्टी कहते हो। नऊज़ुबिल्लाह, नबी मर के मट्टी में मिल गए, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे लोगों ने कहा है बाकायदा, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। तो आला फरमाते हैं ए मुद्दाइयों, ए दावे करने वालों, ए मुद्दाइयों, खाक को तुम खाक न समझे। अरे इस खाक में मदफून शह बतहा है हमारा। है खाक से तामीर मज़ारे शह कौनैन, मामूर इसी खाक से किबला है हमारा। हम खाक उड़ाएंगे अगर वो खाक न पाई, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। तो खाक की क्या बात है। आग जो है ना, आग, मुफस्सिरीन फरमाते हैं जो इसने मरदूद है कहा ना कि आग अफजल है और खाक मफजूल है, तो उलमाए मुफस्सिरीन लिखा नहीं, आग खाइन है और खाक क्या है, मट्टी क्या है, अमानतदार है। आग में जो चीज़ आप डालोगे क्या होगा? जल जाएगी, राख हो जाएगी। आग उसको जलाकर भस्म कर देगी, फना कर देगी। और मट्टी में बीज डालो तो हमें 7 फसलें अता करेगी, हैं, हिफाजत से रखेगी। जरासीम कुछ है मट्टी। बहरहाल अल्लाह फरमाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इसका ये दावा और दलील सुनी ना, अल्लाह ने फरमाया क़ाल फ़ख़रुज, निकल जाए यहाँ से। इन्नका रजीम, बेशक तू मरदूद है। व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, बेशक तुझ पर क़यामत तक मेरी लानत है। अब देखें ना, आज किसी लानत के हर बंदा शैतान पर लानत भेजता है, इब्लीस पर लानत भेजता है, लानत का मुस्तहिक हो गया, लानत का तौक उसके गले में डल गया। और पता है इब्लीस क्यों बना? इब्लीस इसलिए बना कि ये जब इसको लानती करार दिया गया ना, धुतकारा गया, तो ये नाउम्मीद हो गया अल्लाह की रहमत से। और ये समझने लगा कि बस अब तो मैं कभी भी बख्शा नहीं जाऊंगा। इसलिए नाउम्मीद होना ये शैतान का काम है, मुसलमान का काम नहीं है। कितनी मुश्किल हालात आ रहे हैं, मुसीबतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, टेंशन आ रहे हैं, आप परेशान ना हो, घबराए नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी माँ से बढ़कर, माँ नहीं 70 माँओं से बढ़कर मेहरबान है। वो बहुत प्यार करने वाला है। वो अपने बंदों का मुंतज़िर रहता है, मेरा बंदा मांगे मुझसे। अल्लाह के आगे हाथ तो फैलाओ। आज हम दुआएं करते हैं, आज दुआएं किस तरह करते हैं हम, कि दुआ हमारी ज़बान पे चल रही होती है, दिमाग कहीं और होता है, दिल कहीं और खोया हुआ होता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इमाम साहब जुम्मे की नमाज पढ़ाते हैं तो एक कसीर तादाद होती है कि इमाम साहब ने जुम्मे के दिन सलाम फेरा, इतनी बड़ी तादाद है, मजमा है। अभी तो खैर लॉकडाउन का ज़माना है, वरना उससे पहले या इंशाल्लाह इसके बाद आप देखेंगे दोबारा मस्जिद आबाद होंगी, बड़ा मजमा होता है। पता नहीं कहाँ जाना है, फ़ौरन नीयत बांध के हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे। हो सकता है वाकई कोई मजबूरी होती हो, लेकिन पूरे हफ्ते में 1, 2, 5, 7 मिनट की आप दुआ का टाइम नहीं निकाल सकते। वो कीजिएगा। आप मुझ समेत जितने इस वक्त, चाहे यहाँ जो मोतकीफ़ीन बैठे हैं, इत्तिकाफ़ वाले तो अल्लाह की रहमतों में गोता लगा रहे हैं, और जो पूरी दुनिया में आप इस वक्त कहीं भी सुन रहे हैं, आप गौर कीजिएगा। अभी तो चले रमज़ान चल रहा है, बंदा नमाज़ें पढ़ता है, दुआएं करता है। रमज़ान के अलावा कितनी देर हम तवज्जो से दुआ मांगते हैं,
अल्फाज पर गौर कीजिएगा, कितनी देर हम तवज्जो से दुआ मांगते हैं। तवज्जो का मतलब कि हमारा रुआ रुआ अल्लाह के बारगाह में हाजिर हो, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक हर चीज अल्लाह के सामने झुकी हुई हो, हाथ फैलाए हुए हो, और इस यकीन के साथ कि मेरा परवरदिगार सुन रहा है, वो मेरी सुनेगा, वो मुझे देगा, देर से देगा लेकिन देगा जरूर, महरूम नहीं लौटाएगा। उसने खुद कुरान में फरमाया उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे मांग मैं अता फरमाऊंगा, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। बताइए जनाब, तो लिहाजा कोशिश क्या करें कि मैं आपको नहीं कहता कि 2 घंटे रोजाना दुआ करें, 2 घंटे तो हम भी नहीं करते दुआ, आप ज्यादा नहीं 5 मिनट निकालिए रोजाना, सिर्फ तवज्जो के साथ। 5 नहीं निकाल सकते, 3 मिनट निकालिए। 3 मिनट आप तवज्जो के साथ मोबाइल बंद कर दें, तवज्जो सिर्फ अल्लाह की जानिब हो, और अल्लाह से हाथ फैलाएं, अल्लाह से मांगे। वो बड़ा करीम है, वो अपने बंदे को बड़ा पसंद करता है। सारी जिंदगी नेकियां करते रहे ना, सारी जिंदगी लोग आपको नमाजी बोल रहे हो, हाजी साहब बोल रहे हो, कारी साहब बोल रहे हो, मौलवी साहब बोल रहे हो, नमाजी साहब बोल रहे हो, कुछ भी एक गलती सामने आ गई ना, लोग सारी नेकियां उठा के साइड में करेंगे, बोलेंगे फलां इसने फ्रॉड किया है, इसने झूठ बोला है, इसने ये गुनाह किया, इसने वो गुनाह किया। आपकी सारी नेकी को भुला देगा। है इंसान ये है जिससे हम खैर की तवक्को रखते हैं, और रब वो है कि सारी जिंदगी गुनाह करते रहो, सिर्फ एक बार सजदे में सर रख के कह दो कि मौला तू राजी हो जा, अल्लाह ताला फौरन राजी हो जाता। वो इतना है, जैसे बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है ना, एक मरतबा बाजार में बैठे थे और बातें कर रहे थे अपने आप से, तो किसी ने पूछा कि हुजूर क्या कर रहे हैं? कहा मैं खालिक और मखलूक में सुलह करा रहा हूं। वो तो राजी है, वो तैयार है सुलह करने के लिए, वो रब्बुल आलमीन, लेकिन लोग मसरूफ है कारोबार में, इनके पास टाइम नहीं है। बिरकुशर से बात देखा तो कब्रिस्तान में बैठे हुए। कहा हुजूर यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया आज भी खालिक और मखलूक के दरमियान सुलह करा रहा हूं। बोले हुजूर अब क्या आलम है? कहा इनके पास तो टाइम है जो कब्र में है, ये तैयार भी हैं लेकिन अब वो राजी नहीं हो रहा। तुम्हें वक्त है, अल्लाह से मांगे। इफ्तार के लम्हात है, अभी बाकी है रातें, आज 22 शब है, सहरी में मांगे, तरावी के बाद मांगे, नमाजों के बाद मांगे, अल्लाह से मांग कर देखे तो सही। खाली नहीं जाता बंदा, ये मायूस होना शैतान का काम है, यह हमें कुरान बता रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मायूसी से महफूज फरमाए। जिंदगी में जितने नौजवान सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप मेहनत करें, ये रब का वादा है कुरान में। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युदिअ ईमानकुम, अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। कोशिश करें, मेहनत करें, थका दें अपने आप को, फिर देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन की किस रहमतों का नुज़ूल होता है, किस बरकतों का नुज़ूल होता है, किस तरह अल्लाह तबारक व तआला आप पर अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। कभी भी याद रखिए, खुसूसन जितने मेरे नौजवान बच्चे बच्चियां साथी माएँ बहनें सुन रही हैं, उन सब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप तालीम पढ़ रहे हैं, आप इल्म पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आप कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, आप कोई कोर्सेज कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है, पहली बात मैं आपको अर्ज़ कर दूं कि तालीम जॉब पाने के लिए नहीं होती। तालीम का बुनियादी मकसद ये थोड़ी कि नौकरी करेंगे आप, क्या बिजनेस करेंगे, रोज़ी कमाएंगे उससे। वो रोज़ी का रज़्ज़ाक़ तो अल्लाह है। चिट्टे अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं, अंगूठा छाप होते हैं, साइन नहीं करने आता अपना, और वो करोड़ों के बिजनेस चला रहे होते हैं। तो रोजी रोटी अल्लाह ने नसीब ही रखी। इल्म आप इसलिए हासिल करें कि आप एक अच्छा इंसान बन जाएं, बस इल्म का मकसद यही है। अगर इल्म हासिल करने के बाद भी बंदा रिश्वतें ले रहा हो, हैं, सूद खा रहा हो, माँ बाप के साथ बदतमीजियाँ कर रहा हो, पड़ोसी की ज़िंदगी हराम कर दी हो, बहन भाइयों से ताल्लुकात तोड़ लिए हों, लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा हो, तो ऐसे तालीम का क्या फ़ायदा? इससे तालीम के बारे में अहादीस मुबारक में फरमाया गया कि ऐसे ही है जैसे गधे पे किताबें लाती हैं, ऐसे ही फरमाया गया ना। तो मायूस ना हो, इसलिए कहा गया कि मायूसी कुफ्र है, मायूसी शैतान का काम है। ये मायूस हो गया और इसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक मोहलत मांगी। ये इब्लीस कहने लगा मौला मुझे क़यामत तक की ज़िंदगी दे दे। अल्लाह ने ये चाहता था कि मैं मौत से बच जाऊं। मुफस्सिर फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया क़यामत तक की तुझे ज़िंदगी नहीं मिलेगी, लेकिन वक्त मालूम तक तुझे ज़िंदगी दे दी गई। अल्लाह फरमाता है क़ाल रब्बी, शैतान कहने लगा ए मेरे रब, फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून,
मुझे उस वक्त तक तू जिंदगी और मोहलत दे दे कि जिस दिन लोग दोबारा कब्रों से उठाए जाएं। क़ाला, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, बेशक तू मोहलत पाने वालों में से है, इला यौमिल वक्तिल मालूम, उस दिन तक जिसका वक्त हमें मालूम है। क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका, शैतान ने कहा जब इसको वक्त मिल गया ना तो इसने कहा फ़बिइज़्ज़तिका, ए मौला तेरी इज्जत की कसम है, लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं सब लोगों को गुमराह करूंगा। ये उसने चैलेंज किया अल्लाह की बारगाह में और कहा है अल्लाह मैं सबको गुमराह करूंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाय तेरे उन बंदों के जो चुने हुए हैं, उन पर शैतान का वार नहीं चलेगा। जैसे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, जैसे हमारे आका अलैहिस्सलाम, जैसे सहाबा किराम जिनको अल्लाह ने बचा लिया, जैसे औलिया कामिलीन, गौस पाक, दाता हिजबरी, बाबा फरीद, गंज शकर हैं, ये जो औलिया का ख्वाजा साहब, दाता साहब, आला हजरत, ये जितने बड़े बड़े औलिया कामिलीन हैं, फरमाया इन पर शैतान का वार नहीं चलेगा। क़ाल फल हक़, बस फरमाया बस ये हक है, वल हक़ का अक़ूल, और मैं हक बात ही फरमाता हूँ। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान से जो जुमले का फरमाया ना बात, अल्लाह ने फरमाया लअम्लअन्ना, लाम भी ताकीद है, नून भी ताकीद है, लअम्लअन्ना जहन्नम मिनका वो मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, ए इब्लीस तू और तेरे जितने पैरोकार हैं, लअम्लअन्ना, जरूर भी जरूर मैं सबसे जहन्नम को भर दूंगा। ये अल्लाह ने अज़ली वादा किया शैतान से। तो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला ने कलम उठाया, कुरान और हदीस के तर्जुमान है ना आला हज़रत, आला हज़रत ने कलम उठाया और इस लफ्ज़ लअम्लअन्ना को कितना शानदार तरीके से बयान किया। कहा जो आज लोग बदअकीदा हो जाते हैं ना, ये अबस बेकार बदअकीदा नहीं हो रहे, जहन्नम भी तो भरनी है ना, है जहन्नम भी तो भरनी है, इसलिए अपनी रोजी सिर्फ हलाल रखो। हदीस पाक में फरमाया गया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाह फरमाते हैं, जो जिस्म हराम से पला वो जहन्नम का मुस्तहिक है। आला फरमाते हैं लअम्लअन्ना लफ्ज़ के बारे में, फरमाते हैं ना आसमां को यूं सरकशीदा होना था, हुजूर खाक मदीना खमीदा होना था, अगर गुलों को खजा ना रसीदा होना था, किनारे खाके मदीना दमीदा होना था। ये कैसे खुलता कि उनके सिवा शफी कहाँ, अबस न औरों के आगे तपीदा होना था। लअम्लअन्ना जहन्नमा था वादे अज़ली, न मुनकिरों का अबस बद अकीदा होना था। रजा जो दिल को बनाना था जलवा गाहे हबीब, तो प्यारे कैद खुदी से रहीदा होना था। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शैतान की पैरवी करने से और शैतान के पीछे चलने से महफूज फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सूरतुल ज़ुमर से आगाज़ हो रहा है। सूरह ज़ुमर मक्की है, इसमें 75 आयतें और 8 रुकू हैं। तरतीब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अतबार से इसका नंबर 8वां है और इसमें 8 रुकू हैं, और तरतीब के अतबार से इसका नंबर है 39 और नुज़ूल के अतबार से है 59। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। तंजीलुल किताब, किताब का नाजिल करना, किताब माना कुरान। तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, कुरान का नाजिल करना, उतारना अल्लाह की तरफ से है जो बहुत गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। इस लफ्ज़ तंजील पर मैंने क्यों जोर दिया, क्या वजह है? मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि कुरान पाक को नाजिल करने के लिए अल्लाह ने कुरान में 2 लफ्ज़ बयान किए हैं कि हमने कुरान उतारा। ठीक है, एक है लफ्ज़ इंजाल, क्या है? इंजाल, और दूसरा है तंजील। दोनों का माना उतारना है, दोनों का माना क्या है? उतारना। फर्क क्या है? इंजाल भी अल्लाह ने किया है, जैसे हम पढ़ते हैं ना सूरह क़द्र में, क्या पढ़ते हैं? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। क्या तर्जुमा है इसका?
बेशक हमने उतारा लैलतुल कद्र में इस कुरान को उतारा। और तंजील किताब, तो ये इंजाल और तंजील में मैं बिल्कुल, मैंने आपके खिदमत में अर्ज़ किया था कि हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल आसान अंदाज में, आम फहम अंदाज हो, आलिमाना अंदाज, और ना मैं कोई आलिम हूँ, जाहिर सी बात है, और बस उलमा की सोबत में चंद दिन बैठे हैं, मगर न मखाकम मन हस्तम, वरना मैं तो वही मिट्टी हूँ। तो बस वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल आसान अंदाज में हम कुरान को सीखें, कुरान को समझें। तो तंजील और इंजाल में फ़र्क क्या है, जो कुरान ने दो जगह बयान की ना, आपको एक आयत तो आपको भी याद है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने लैलतुल क़द्र में कुरान को उतारा। और अल्लाह फरमा रहा है तंजील किताब, तो तंजील और इंजाल में फ़र्क क्या है? मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं माना दोनों का एक है, लेकिन जब किसी चीज को यक बारगी उतारना हो ना, एक ही बार, एक ही मर्तबा में उतर, वन शॉट, एक ही साथ उतारना हो, तो उसके लिए लफ्ज इंजाल बयान किया जाता है। एक ही मर्तबा में उतारना हो। अल्लाह फरमाता अंज़लना मिनस समाई माअन, हमने आसमान से बारिश नाजिल की। बारिश एक साथ ही उतरती है ना, ये थोड़ी है कि पूरे 4 महीने 6 महीने थोड़ी थोड़ी उतरती रहेगी, नहीं, 1 साल तक उतरती रहेगी, रोजाना 5 मिनट 5 मिनट उतरेगी, नहीं। इंजाल, कुरान शाह फरमाता है, मुफस्सिर ने फरमाया कि इंजाल का माना है किसी चीज को एक ही मर्तबा में उतार देना, और तंजील का माना है किसी चीज को रुक रुक कर, थोड़ा थोड़ा करके उतारना। और कुरान दोनों तरह उतरा है। अब सुनिए, अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लना, इंजाल थोड़ा एकदम उतारना। तो लैलतुल क़द्र में अल्लाह ने एकदम कुरान उतारा। कहाँ से? लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर। यह लैलतुल क़द्र की रात में कुरान उतर गया, लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर। अब आसमान दुनिया से जिब्रील अमीन इसकी तंजील करते रहे, कितने अरसे तक? 23 साल के अरसे तक। रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतर पर कुरान धीरे 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 नाजिल होता रहा। तो अल्लाह ने फरमाया इंजाल भी अल्लाह की तरफ से है, और थोड़ा थोड़ा रुक कर उतरना ये भी अल्लाह की तरफ से है। रब्बुल आलमीन शाह फरमाता है तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, किताब का रुक रुक कर नाजिल होना, थोड़ा थोड़ा नाजिल होना, ये अल्लाह की तरफ से है जो बड़ा गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि, बेशक ए हबीब हमने आप पर कुरान को हक के साथ नाजिल किया है। अब देखिए यहाँ भी इंजाल का लफ्ज़ आया, अंज़लना, हम हक के साथ नाजिल किया है। फ़अब्दिल्लाह, लिहाजा आप अल्लाह की इबादत कीजिए, मुखलिसन लहुद्दीन, उसी अपनी बंदगी को खालिस रखते हुए। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, ए लोगों सुन लो, खालिस बंदगी सिर्फ अल्लाह के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपनी बंदगी करने वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमाए कि खालिसतन हम जो है इबादत खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अनवार और तजल्लियात से माला माल फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैहि। आपको याद होगा कि सूर फूंकने के हवाले से कल गुज़िश्ता रात को 21वीं शब को सूरह यासीन शरीफ में हम तफसील के साथ सुन चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दे रखा है और वो सूर फूंकेंगे। अच्छा, 2 सूर फूंके जाएंगे। नफ़ख़ाए, इसको कहा जाता है सूर को अरबी में नफ़ख़ा। एक होगा नफ़ख़ाए ऊला, पहला नफ़ख़ा जिससे क़यामत आ जाएगी, ठीक है, ये बुनियादी बात मैं आपको समझा रहा हूँ। एक होगा नफ़ख़ाए ऊला जिससे क़यामत आ जाएगी, फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, वो होगा नफ़ख़ाए सानिया जिससे दोबारा लोग जिंदा होंगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इरशाद फरमाता है वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, सूर में फूंका जाएगा। इससे मुराद कौन सा नफ़ख़ा है, ये कौन सा सूर है? मुफ़स्सिरीन इरशाद फरमाते हैं ये जो पहला सूर है, जब क़यामत आएगी हर चीज़ धर्म भरम हो जाएगी, अल्लाह फरमाता पता होगा क्या? जब ये पहला सूर फूंका जाएगा तो जो जिंदा वो तो सब मर जाएंगे,
लेकिन जो कब्र में है, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो, काफिर को तो पता भी नहीं पड़ेगा इसका, लेकिन जो मुसलमान कब्र में जिंदा है, जैसे औलिया कामिलीन हैं, जैसे अंबिया हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, सहाबा हैं, ये जो कब्रों में जिंदा हैं, ये बेहोश हो जाएंगे। इस सूर की वजह से ये सारे बेहोश हो जाएंगे। तो कुरान शाह फरमाता वनुफ़िख़ फिस्सूर, सूर में फूंका जाएगा, फ़साइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्द, तो जो आसमानों और जो ज़मीन के अंदर हैं वो बेहोश हो जाएंगे। मुफ़स्सिर फरमाते हैं बेहोशी तारी होगी, इसका असर ये होगा कि फरिश्ते और ज़मीन वालों में से उस वक्त तक जो लोग ज़िंदा होंगे जिन पर मौत ना आई होगी वो इससे मर जाएंगे, और जिन पर मौत आ चुकी होगी अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा ज़मीन के अंदर ज़िंदगी अता की। जैसे शुहदा हैं, शहीद ज़िंदा है, अम्बिया हैं, औलिया हैं, सहाबा हैं, फरमाया वो अपनी कब्र में ज़िंदा हैं जैसे अम्बिया हैं। इन पे इस पर इस नफ़खे की वजह से इन पर बेहोशी तारी हो जाएगी, ये सब बेहोश हो जाएंगे। और जो लोग कब्रों में मरे पड़े हैं, जैसे कुफ़ार हैं, मुनाफिकीन हैं, मुशरिकीन हैं, ये इसका इन्हें पता भी नहीं पड़ेगा, शऊर ही नहीं होगा। कुरान शाह फरमाता फ़साइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह, तो जो ज़मीन और आसमान में है वो बेहोश हो जाएंगे मगर जिसे अल्लाह चाहे। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा, फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो अचानक सब कब्रों से खड़े होकर देखने लगेंगे, सब जिंदा हो जाएंगे। अल्लाह, ये खतरनाक मरहला होगा, इतनी हैबत होगी कि बच्चा भी कब्र से खड़ा होगा ना, ये जब हज़रत इसराफील आवाज लगाएंगे, ए बोसीदा हड्डियों चलो अपने रब की तरफ, इस आवाज में, इस ऐलान में ऐसी हैबत होगी कि मुफस्सिर फरमाते हैं जो ही ये घबरा कर कब्र से उठेंगे ना तो इनके बाल दहशत की वजह से सफेद हो जाएंगे। बच्चों तक के बाल सफेद हो जाएंगे दहशत की वजह से, खौफ की वजह से, टेंशन की वजह से। अल्लाह फरमाता है सब खड़े होकर देखने लगेंगे और एक आलम, हैबत का आलम होगा और सब घबराए हुए होंगे। अल्लाह फरमाता है अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, और जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, मैदान महशर चमक जाएगा, हर बंदा नजर आ रहा होगा। और फरमाया हदीस पाक में कि इतना ये मैदान महशर हमवार जमीन होगी कि अगर उस किनारे पर राय का दाना पड़ा हुआ होगा ना तो इस किनारे पर खड़े हुए शख्स को वो राय का दाना नजर आएगा। यानी कोई शख्स किसी की निगाह से पोशीदा नहीं होगा। अल्लाह, न जाने क्या, कौन सा वो वक्त होगा, कैसा वो समा होगा। अल्लाह आफियत फरमाए। या इलाही, गर्मी माशर से जब भड़के बदल तो दामन महबूब की ठंडी हवा के साथ, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां तो उनकी नीची नीची नजरों की हया का साया। या इलाही जब ज़माने बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहीद जुदो सखा का साया। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो वक्त सब ने देखना है, कोई बचेगा कोई नहीं। अव्वलीन आखिरीन सारे मैदान महशर में पहुंच जाएंगे। व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, और जमीन अपने रब के हुक्म से चमक उठेगी। अल्लाहु अकबर। ववुदिअल किताब, और किताब रख दी जाएगी, नामा अमाल खोल दिए जाएंगे। 29वें पारे में तफसील के साथ इंशाअल्लाह जिक्र आएगा। 27वीं शब होगी जिस दिन ये जिक्र आएगा कि नामा अमाल किस तरह खोले जाएंगे। तफसील हम 29वें पारे में इंशाअल्लाह सुनेंगे। वजी अबिन नबीयीन वश्शुहदा, तमाम अंबिया और सब शुहदा गवाहों को बुला लिया जाएगा। वक़ुदिय बैनहुम बिल हक़, और इंसाफ के साथ, हक के साथ इनके दरमियान फैसला कर दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। वऊफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत। अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज हम सोचें हम अब क्या अमाल कर रहे हैं।
अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, वफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। आज बहुत आसान है सूद खाना, आज बहुत आसान है रिश्वतें खाना, किसी का माल हड़प कर जाना, किसी को कत्ल कर देना, किसी को धमकियां देना, किसी से भत्ते लेना नाजायज और 2 नंबर डॉक्यूमेंट बनाकर किसी की जगह पे कब्जा कर लेना, किसी को सताना। लेकिन फरमा रहा अल्लाह ताला, फरमाया क़यामत के दिन कोई नहीं बचेगा। ये कुरान कह रहा है, ये किसी में मौलाना की बात नहीं कर रहा, ये अल्लाह का कलाम फरमा रहा है। अल्लाह का कलाम फरमा रहा है, आज दुनिया में बड़ा सस्ता सौदा है, अगर लूटा है माल तो वापस कर दीजिए, कब्जा किया है तो छोड़ दीजिए, जगह खाली कर दीजिए, अगर किसी का माल दबाया है वापस कर दीजिए, माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को राजी कर लीजिए। क़यामत में एक एक अमाल का बदला अल्लाह फरमाता है, वफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुवा अअलमु बिमा यफ़अलून, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये लोग कर रहे हैं। वसीक़ल लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, और काफिरों को गिरोह दर गिरोह जहन्नम की तरफ प्यासा हाँका जाएगा, ज़बानें उनकी बाहर लटकी भी होंगी, गिरोह दर गिरोह जहन्नम की तरफ उन्हें चलाया जाएगा, हाँका जाएगा। हत्ता इदा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो जहन्नम के दरवाजे पर पहुँचेंगे, जहन्नम के पास पहुँचेंगे, फुतिहत अबवाबुहा, तो जहन्नम के दरवाजे खोले जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और दारोग़े जहन्नम उन काफिरों से फरमाएंगे, तुम जहन्नम में जा रहे हो, ईमान बर्बाद कर दिया तुमने, ईमान नहीं लाए। अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल नहीं आए थे? यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, कि जो तुम पर तुम्हारे रब की आयत तिलावत करते, व युनज़िरुनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, जो इस दिन की मुलाकात से तुम्हें डराते। जब हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम जो जहन्नम के दरवाजे पर मुअल्लक़ हैं, जो अल्लाह की तरफ से विराजमान है जहन्नम के दरवाजे पर, रब्बुल आलमीन के वो फरिश्ते पूछेंगे काफिरों से, तो काफिर कहेंगे कालू बला, हाँ क्यों नहीं, अंबिया हमारी तरफ आए थे, पैगाम भी दिए थे, क़यामत की मुलाकात का बताया भी था। वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन, लेकिन अज़ाब का हुक्म काफिरों पर साबित हो गया। क़ीला उदख़ुलू अबवाब जहन्नमा, फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा इनको जहन्नम के दरवाज़ों से दाखिल कर दो। खालिदीन फ़ीहा, ये इसमें हमेशा रहेंगे। फ़बीअस मथवल मुतकब्बिरीन, और ये मुतकब्बिरीन का कितना बुरा ठिकाना है। एक तरफ ये बदबख्त होंगे जिन्होंने ईमान बर्बाद कर दिया, दुनिया को ही सब कुछ समझा। वसीक़ल लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और जो लोग अपने रब से डरे उन्हें गिरोह दर गिरोह जन्नत की तरफ चलाया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो जन्नत के दरवाजे के पास आएंगे, व फुतिहत अबवाबुहा, और जन्नत के दरवाजे उन पर खोले जाएंगे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, तो वहाँ के जो जहन्नम के दरवाज़ों पर मुक़र्रर फरिश्ते हैं, हज़रत रिज़वान दारोग़े जन्नत, वो फरमाएंगे सलामुन अलैकुम, ए जन्नतियों तुम पर सलामती हो, तिब तुम पाको साफ हो चुके हो, फदखुलूहा खालिदीन, अब हमेशा हमेशा के लिए तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। जन्नती जन्नत में जाएंगे, वो कहेंगे वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी सदक़ना वअदहू, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे वादा किया हुआ सच कर दिखाया है। अल्लाह अकबर। जब कुरान पढ़ते हैं दिल हिल के रह जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की इन आयात का सदक़ा अल्लाह हमारे ईमान सलामत रखे। एक बात और मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, इसके बाद फिर आखिरी वाक़या सुनेंगे और आज की बात ख़त्म। बार बार क़यामत का जिक्र किया जा रहा है, मरना है, मर कर उठना है, उठ कर अल्लाह की बारगाह में जाना है। आप कुरान पढ़ें तो सही, आप कुरान के करीब तो आए। इस रमज़ान ये अज़्म कर लें कि इंशाअल्लाह हम रोज़ाना कुरान पढ़ेंगे, और काश के तर्जुमा कंज़ुल ईमान के साथ पढ़ें, तफसीर के साथ पढ़ें।
जो उलमा अहले सुन्नत लिखी वो तफसीर को पढ़ें, आप कुरान को पढ़ें, चले तर्जमे के साथ नहीं पढ़ सकते वैसे पढ़ें। ये कुरान एक ऐसा करंट है कि आपको खुद खींच लेगा अपनी तरफ, आपको जाना नहीं पड़ेगा, खुद कुरान आपको शौक दिलाएगा। और कुरान पढ़ने वाला जो होता है ना, कुरान मुफस्सिरीन फरमाते हैं कुरान पढ़ने वाला जब कुरान पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास रहमतें क्या नाज़िल होती हैं कि अल्लाह पाक उसके चेहरे पर नूर अता फरमा देता है, उसकी रोज़ी में बरकत हो जाती है। घर में पढ़ें कुरान ताकि बच्चे आपको कुरान पढ़ता हुआ देखें और उनके अंदर भी जुस्तजू पैदा हो, कुरान पढ़ें वो भी। यही हमारे बुजुर्गों का तरीक़ा है। खाली ये नहीं कि अब्बा का इंतकाल हो गया, अम्मा का इंतकाल हो गया, किसी अजीज़ का इंतकाल हो गया तो मस्जिद में जी 5 कुरान पाक रखवा दो। आप, मैं हकीकत आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मस्जिदों में जाकर देखिए मट्टी में मट्टी चढ़ी हुई है कुरान पाक पर। मुझे तो बोलते हुए डर लग रहा है ये अल्फाज, मट्टी चढ़ी हुई होती है कुरान पाक के ऊपर, कोई साफ करने वाला नहीं होता, नऊज़ बिल्लाह बाज़ औक़ात दीमक लग गई होती है। तो कुरान ये रखने के लिए नहीं आया, पढ़ने के लिए आया है। आप उनको कुरान रखें, अच्छी बात है, मस्जिद में मना नहीं है, लेकिन मदरसे में देते हैं आप जहाँ बच्चे कुरान पढ़ते हैं, वहाँ जाकर आप उस्ताद से पूछिए जो कारी साहब हो कि यहाँ बच्चे कितनी लाइन वाला कुरान है। क्योंकि जब बच्चे हिफ्ज़ करते हैं ना तो उन्हें लाइनों के मसाइल होते हैं, बाज़ 13 लाइन वाले में हिफ्ज़ करते हैं, बाज़ 15 लाइन वाले में हिफ्ज़ करते हैं, बाज़ बच्चे 16 लाइन वाले कुरान में हिफ्ज़ करते हैं, क्योंकि वो नक्श कुरान का जहन में बैठा हुआ होता है। तो आप उनसे पूछिए कि आपको कौन से लाइन के कुरान की ज़रूरत है, फिर वो कुरान पाक आप पहुँचा दीजिए। अगर आप मरूमीन के इस्लाह सवाब के लिए भेजना चाह रहे हैं, कुरान महरूम नहीं रखता बंदे को। अल्लाह पाक हम सबको कुरान की मोहब्बतों से माला माल फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदि वल करमी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलाम अलैहि। सूरह मोमिन से आगाज हो रहा है। सूरह मोमिन मक्की है, इसमें 85 आयतें, 9 रुकू हैं। तरतीब कुरान के एतबार से इसका नंबर है 40 और नुज़ूल के एतबार से है 60। इस सूरत के 2 मशहूर नाम हैं, एक है सूरह मोमिन और दूसरा है सूरह गाफिर। हदीसों की किताब बड़ी मशहूर है, तिरमिज़ी शरीफ और दारमी शरीफ। इन दोनों हदीस की किताबों में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो सूरह मोमिन की इब्तिदाई 3 आयतें हैं, ये बमुश्किल 2.25 लाइनों पर मुश्तमिल हैं, 2.25 लाइनों पर, 2 लाइनें 2.25 लाइनें 3 आयतों में। फरमाया जो शख्स पहले आयतुल कुर्सी पढ़े, ये वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, पहले आयतुल कुर्सी पढ़े फिर ये 3 आयतें पढ़े। मेरे आका ने फरमाया जिस शख्स ने आयतुल कुर्सी और हामीम से लेकर इलैहिल मसीर तक, यानी सूरह मोमिन की आयत नंबर 1 से लेकर 3 तक को पढ़ा, उसकी सुबह पढ़ा तो शाम तक, और शाम को पढ़ा तो सुबह तक, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाएगा, उसकी जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत होगी। यह बड़ा मुज़र्रफ वजीफ़ा है। सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह के भी मामूलात में शामिल रहा। मैं मशवरा दूंगा कि आप भी अपने मामूलात में, ये मुख्तसर सा वजीफ़ा है, आयतुल कुर्सी पढ़नी है, उसके बाद ये 3 आयतें बस एक ही मरतबा पढ़नी, बार बार नहीं पढ़नी है, सुबह और शाम को एक बार। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाह हर हादसे से, मुश्किल से हिफाजत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान, निहायत रहम फरमाने वाला। हामीम, ये हुरूफ मुक़त्तआत से हैं। हामीम पर अगर ये बात की जाए तो इसके लिए अलग से 1 घंटे का दर्स कुरान चाहिए। हामीम ऐसा राज है। अच्छा देखिए, एक बात में चलें, अब यह वजीफ़ा भी अर्ज़ कर देता हूँ हामीम के हवाले से। ये 24वें पारे सूरह मोमिन से ये सूरत शुरू हुई है हामीम। अब 26वें पारे तक जितनी सूरतें आएंगी ना, सूरह अहकाफ तक, सबका आगाज़ हामीम से होगा। और ये कुल 7 सूरतें हैं कुरान पाक में जिसका आगाज़ हामीम से हुआ है, यानी 7 मरतबा हामीम कुरान में आया है। और सिमतें 6 हैं, दाएं तरफ बाएं तरफ,
आगे पीछे ऊपर नीचे, 6 सिमतें हैं ना। औलिया सूफिया फरमाते हैं कि जो शख्स 7 मरतबा हामीम पढ़े, इस तरह कि जब पहली मरतबा पढ़े हामीम तो दाएं तरफ दम कर दे, दूसरी मरतबा पढ़े हामीम तो बाएं तरफ दम कर दे, फूंक मार दे यूं करके, हामीम हामीम यूं दम कर दे, और तीसरी मरतबा पढ़े तो आगे दम कर दे, चौथी मरतबा पीछे, 5वीं मरतबा ऊपर और 6ठी मरतबा नीचे, और 7वीं मरतबा चूंकि 7 मरतबा आया है अपने दोनों हाथों को ऊपर दम करे और पूरे जिस्म पर जहाँ तक हाथ पहुँचता है अपने जिस्म पर फेर ले। ये बेहतरीन इस्तिखारा है, बेहतरीन हिफाजत है। रोज़ाना एक बार कर लिया करें। फरमाया सूफिया फरमाते हैं कोई जादू जिन्नात असरात बद इंशाल्लाह उसके ऊपर असर अंदाज नहीं होंगे। तो ये आप वजीफ़ा अपने मामूलात में शामिल कर लीजिए। लेकिन जितने ख़वातीन हज़रात सुन रहे हैं, एक बात मैं अर्ज़ कर दूँ, चूँकि कुरान की आयत है लिहाजा नापाकी की हालत में और बेवुज़ू होने की हालत में से नहीं पढ़िएगा। दिन में एक बार कर लें। छोटे बच्चे के लिए भी आप कर सकते हैं। अपने छोटे बच्चे पर यह कि पढ़कर आप दम कर दें 6 तरफ और 7वीं मरतबा अपने हाथों पर दम करके बच्चों पर फेर दें, बल्कि बच्चे को आदी बनाएं, क्योंकि हामीम 2 लफ्ज़ हैं, हमारे बच्चे भी सीख सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस हामीम का सदका, जो भी इसका माना है अल्लाह जानता है, उसके रसूल जानते हैं, जो भी इसका माना है अल्लाह पाक हामीम की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। हामीम हुर्फ मुक़त्तआत तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। इस किताब का नाजिल करना अल्लाह की तरफ से है जो बहुत गालिब और बड़े इल्म वाला है। गाफ़िरिज़ ज़ंबी, गुनाहों को बख्शने वाला है। व क़ाबिलित तौबी, तौबा को कबूल करने वाला है। शदीदिल इक़ाबी, सख्त अजाब देने वाला है। ज़िद तौली, बड़े इनाम वाला है। ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अकेला वही माबूद है। इलैहिल मसीर, उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्ची तौबा करने वाले पाकीज़ा लोगों में शामिल फरमा दे। आमीन। बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। आपको याद होगा कि 16वें पारे में हज़रत मूसा 20वें पारे में, माज़रत चाहता हूँ, 20वें पारे में मूसा अलैहिस्सलाम का हमने एक वाक़या सुना था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को मुक्का मारा। बनी इसराइल और फ़िरौनी की लड़ाई हो रही थी और मूसा अलैहिस्सलाम को छुड़ाने के लिए उसने फरियाद की। आपने, वो छोड़ नहीं रहा था फ़िरौनी, आपने उसको मुक्का मारा, वो मर गया। और ये बात फिर लीक हो गई। इस पूरा तफसील से वाक़या मैं बयान कर चुका हूँ, बहुत तफसील के साथ। तो एक शख्स आया जो था तो फ़िरौनी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका दिल मुनव्वर कर दिया था और वो ईमान ले आया था और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ हो गया था। और आपको मैंने कहा था कि जब हम 24वें पारे में पहुँचेंगे, क्योंकि आज बुखारी मस्जिद खारादर में अल्हम्दुलिल्लाह 24वें पारे की तिलावत की गई है, तो मैंने कहा था कि जब 24वें पारे में हम पहुँचेंगे तो वहाँ उसका वाक़या आएगा। आज वो वाक़या आ रहा है कि उस मोमिन ने आकर कहा था, ए मूसा आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए, ये फ़िरौन और फ़िरौनी जितने भी हैं ये आपके कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं, शहीद करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको गिरफ़्तार करना चाहते हैं। और ये इसको कैसे पता पड़ा? चूँकि ये इसने अपना ईमान छुपा रखा था, ज़ाहिर नहीं किया था, तो ये मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ माइल हो गया था। अल्लाह ने इसको हिदायत अता फरमाई और ये साहिब ईमान हो गया। और ऐसा साहिब ईमान हुआ कि इसकी शान और अज़मत में कुरान में अल्लाह ने सूरह मोमिन नाजिल फरमा दी। कुरान ने उसको मोमिन कहा है। जो नबियों से मिल जाता है ना, बस सारी दुनिया उसकी हो जाती है। वो शायर ने कहा ना कि दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया, उसका जमाना हो गया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मोमिन का जिक्र फरमाया। चुनांचे रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फ़िरऔना, और उस मोमिन मर्द ने कहा जिसका ताल्लुक फ़िरऔन की कौम से था।
ताल्लुक किससे था? यानी जो उसका खूनी रिश्ता था वो फिरौनियों से था, लेकिन था मोमिन। और कुरान ने उसको रजुल मोमिन कहा, मोमिन मर्द। फरमाया रजुल मोमिन मिन आल फिरौन, वो मोमिन मर्द था और लेकिन फिरौन की आल में से था। यक्तुम ईमानहु, उसने अपना ईमान छुपा रखा था। इधर आकर इसने मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया कि आप चले जाइए, और उधर वो फिरौन के पास जाकर कहने लगा अतक़्तुलूना रजुलन, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो? अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि वो ये कहता है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहने लगा कि ये मूसा कह रहे हैं कि मेरा रब अल्लाह है, तुम सिर्फ इस बात पर उन्हें मारना चाहते हो? सोचो, अगर वो झूठे हैं नऊज़ुबिल्लाह, तो इनको समझाने के लिए कहने लगा अगर वो झूठे हैं तो तुम्हें टेंशन ही नहीं है, उनके झूठ का बवाल उनके ऊपर है। लेकिन सोचो, अगर वो सच्चे हैं तो फिर अल्लाह के अजाब के लिए तैयार हो जाओ। जो अजाब से वो डरा रहे हैं वो अजाब पहुंचेगा तुम्हें। चुनांचे कुरान इरशाद फरमाता है वइन यकु काज़िबन, ये कहने लगा अगर वो झूठे हैं फ़अलैहि कज़िबुहु, तो उनके झूठ का बवाल उन्हीं पर है। वइन यकु सादिक़न, और अगर मूसा सच्चे हैं युसिबकुम बअदुल्लज़ी यईदुकुम, तो तुम्हें वो अजाब पहुंच जाएगा जिस अजाब का तुमसे वो वादा फरमा रहे हैं। तो फिरौन डर गया। हर सी बात है, उसको पता तो था ना मैं खुदा नहीं हूं और खुदाई का झूठा दावा कर रहा हूं। तो इसको डरा, ये डरा अल्लाह से नहीं, अल्लाह से नहीं डरा, बल्कि ये डरा कि ऐसा ना हो कि लोग मुतासिर हो जाएं और मेरी कौम मुझे छोड़ के चले जाए मूसा के पीछे। तो काला फिरौन अपने कौम से कहने लगा मा उरीकुम इल्ला मा अरा, मैं तुम्हें वही रास्ता दिखा रहा हूं जो मैं खुद देख रहा हूं। वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, और मैं तुम्हें सिर्फ कामयाबी का रास्ता दिखा रहा हूं। वक़ाल लज़ी आमना, वह ईमान वाला शख्स कहने लगा या कौम इत्तबिऊनी, ए मेरी कौम मेरी पैरवी करो। अहदीकुम सबील रशाद, मैं नेकी के रास्ते पर तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। ये फिरौन तुम्हें गुमराह कर देगा, तुम मेरे साथ चलो, अल्लाह की बारगाह में ईमान ले आओ। या कौमी इन्नमा हाज़िल हयातुद दुनिया मताअन, ए मेरी कौम ये दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ आर्जी फायदा है। व इन्नल आखिरता हिय दारुल करार, और बेशक आखिरत ही दायमी ठहरने की जगह है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं ये मोमिन खिताब कर रहा है अपनी कौम से। देखिए जनाब, अल्लाह जिससे चाहे दीन की खिदमत ले ले। एक काफिर को ईमान उसके दिल में डालकर अल्लाह फिरौनियों के सामने खिताब करवा रहा है। और रब्बुल आलमीन वो मूसा अलैहिस्सलाम का केस गोया के फिरौन के दरबार में और उसके घर पे जाकर लड़ रहा है। कहने लगा या कौमी, ए मेरी कौम, माली अदऊकुम इलन नजाती, मुझे क्या हुआ है, मैं तुम्हें नजात की तरफ बुला रहा हूँ। व तदऊननी इलन नार, और तुम मुझे जहन्नम की तरफ बुला रहे हो। तदऊननी लिअकफुर बिल्लाह, तुम मुझे इस बात की तरफ बुला रहे हो कि मैं अल्लाह के साथ कुफ्र करूं, वो उशरिक भी, और मैं उसके साथ उस शे को शरीक ठहराऊं मा लैसा ली बिही इल्म, जिसका मुझे इल्म ही नहीं है। वाना अदऊकुम इलल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार, और हालांकि मैं तुम्हें उस गालिब की तरफ बुला रहा हूं जो बहुत बख्शने वाला, बहुत रहम करने वाला है। ये बातें सुनकर फिरौनी बड़े आग बबूला हो गए। कहने लगे तू मूसा पर और इनके रब पर ईमान ला चुका है। अब जो फिरौनी सरदार थे वो डराने लगे, उसको धमकाने लगे। कहने लगा अगर तूने फिरौन की मुखालफत की तो हम तेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। इसके जवाब में इसने कहा फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, अनक़रीब तुम उन बातों को याद करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। व उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह को सौंपता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों को हर वक्त देख रहा है। पता है जितने इस वक्त पूरी दुनिया में मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसने जुमला क्या कहा? फिरौन जालिम व जाबिर बादशाह, ताकतवर बादशाह। मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इतना ताकतवर था फिरौन
कि ना तो फिरौन से पहले और ना फिरौन के बाद दुनिया में इतना ताकतवर बादशाह नहीं आया, इतना ताकतवर था। लेकिन उनके सामने खड़े होकर, फिरौनी के सामने खड़े होकर इसने क्या कहा, जब लगा ना कि ये धमकियां दे रहे हैं, तो उसने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। कहने लगा वो उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, मैं अपना मामला अल्लाह को सौंप रहा हूं। और ये कहकर मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं वो पहाड़ों की तरफ चला गया और वहां जाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। ये जो डरपोक लोग होते हैं ना, बातिल लोग, ये डरते बहुत हैं। फिरौन भी बातिल तो था ना, तो डर रहा था। हालांकि ये तन्हा निहत्ता मोमिन था, साहिब ईमान। इसने पता क्या किया, इसको शहीद करने के लिए, कत्ल करने के लिए 1000 सिपाहियों को भेजा, एक मोमिन को कत्ल करने के लिए। हैं करबला के मैदान में हुसैन इब्न अली, इमाम अली मकाम, उनकी रफ़ाक़ा को शहीद करने के लिए इन ज़ालिमों ने क्या कुछ नहीं किया। तारीख़ के अल्फाज गवाह है, किताबों के अल्फाज गवाह है। तो ये होता चला आया है। तो इसने 1000 अफराद को, सिपाहियों को भेजा, इसकी तलाश में निकले। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो यकीनन अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है ना, और वो कहता है या काफ़ी अंतल काफ़ी। हम खत्म कदरे में पढ़ते हैं ना, ए किफ़ायत करने वाले, तू ही मुझे किफ़ायत करने वाला है। अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, फिर अल्लाह उसको तन्हा नहीं छोड़ता है। 1000 सिपाही इस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह ने पता कि इसकी कैसे हिफाजत फरमाई। हदीस बाग में आता है, फरमाया, मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह ने इसकी हिफाजत के लिए दरिंदों को मामूर फरमा दिया। शेर आ गए हैं जनाब, और चीते आ गए, हाथी आ गए, और दरिंदे इसकी हिफाजत। यानी दरिंदा तो खुद इंसान को मार डाले, लेकिन वो रब कादिर है। जो उसमें भरोसा करता है ना, वो उसे तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, खुदकुशी ना करें। खुदकुशी देखें किसी मसले का हल नहीं है। आप कहेंगे जनाब हम कब खुदकुशी कर रहे हैं? जितने लोगों ने खुदकुशी की होती है ना, उन सब का भी यही ज़हन होता है कि हम कभी खुदकुशी नहीं करेंगे। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं, और इंसान खुदकुशी कब करता है? जब वो मायूस हो चुका होता है। और अल्लाह से हम मायूस नहीं हैं। मुश्किलें आएंगी, कोई मसला नहीं है, देखेंगे, अल्लाह से मांगते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। समंदर में मैंने एक मुहर्रिर है, बहुत बड़े तहरीर लिखते हैं और बहुत बड़े राइटर है, उनकी किताब में एक बात पढ़ी मैंने, और मुझे इतनी पसंद आई वो बात। उन्होंने लिखा कि समंदर में तैराक नहीं बचता है। समंदर में जब कश्ती डूब जाए ना, तैराक नहीं बचता है, बल्कि समंदर में बचता वो है जो कोशिश करता है। तो कोशिश करना नहीं छोड़ी, आखिर वक्त तक कोशिश करते रहे। अल्लाह की रहमत कभी बंदे को तन्हा नहीं छोड़ती है। वो यहाँ नहीं देगा तो वहाँ अता करेगा, वहाँ नहीं देगा तो उससे आगे अता करेगा, वो बिल्कुल अता करेगा। बंदे को दुआ मांगते रहे, अल्लाह से बोलते रहे, अर्ज़ करते रहे, दरख्वास्त, बीमारी आ गई है, कामयाब नहीं हो रहे इम्तिहान में, या रिश्ता टूट गया है, या शादी टूट गई है, या घर बिक गया है, कारोबार ख़त्म हो गया है, वो रब फिर अता कर देगा। अरे जो दरिंदों को हिफाजत में मामूर कर सकता है, वो कैसा कादिर मुतलक होगा? तो अल्लाह फरमाता है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी दरिंदों से हिफाजत फरमाई, और जो भी उसके करीब जाता ये दरिंदे उसको मार डालते। चंद एक सिपाही आखिर में बचे, फिरौन के पास जख्मी हालत में पहुंचे और बताया कि भाई उसकी तो दरिंदे हिफाजत कर रहे हैं। फिरौन हक्का बक्का रह गया, और फिरौन ने कहा कि अगर ये बात बाहर पहुंच गई तो लोग तो मूसा पर ईमान ले आएंगे। फिरौन ने ये जितने सिपाही बच के आए थे इनको भी मरवा दिया, सबको सूली दे दी, ताकि ये राज रह जाए, मेरी कुर्सी बच जाए। लेकिन बची, निशान इबरत बन गया। अल्लाह फरमाता फवक़अहुल्लाहु सय्यिआति मा मकरू, तो अल्लाह ने उस ईमान वाले बंदे को उनके मकर की बुराइयों से बचा लिया। वहाक़ बिआल फ़िरऔन सूअल अज़ाब, और फ़िरऔनियों को बहुत बुरे अज़ाब ने घेर लिया। हदीस बाग में जब सब मर गए फ़िरऔनी, हदीस बाग में है, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाह फरमाते हैं कि फ़िरऔनियों की रूहें सियाह परिंदों के कालिब में हैं। उनके जिस्म काले परिंदे, उनके जिस्म के अंदर कालिब में, कल्ब में उनके रूहें हैं। हर रोज़ 2 मरतबा सुबह और शाम आग पर पेश की जाती है, और उनसे कहा जाता है यह आग तुम्हारा मकाम है,
और क़यामत तक उनके साथ यही मामूल रहेगा। जहन्नम का अज़ाब रहता है। अल्लाह फरमाता है अन्नार युअरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, वो सुबह शाम आग पर पेश किए जाते हैं। व यौम तक़ूमुस्साअतु, और जिस दिन क़यामत कायम हो जाएगी तो हुक्म होगा अदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, जितने फ़िरऔनी है सबको शदीद अज़ाब में दाखिल कर दो। या अरहमर राहिमीन, या रहमान, या रहीम, या हन्नान, या मन्नान, या दय्यान, या सुल्तान, या सुब्हान। अल्लाह हम सबके ईमानों की हिफाजत फरमा। तेरी ज़ात पर कामिल एतमाद, तेरी ज़ात पर कामिल भरोसा, और या अल्लाह तेरी ज़ात पर कामिल यकीन की तौफीक अता कर दे। कुरान का क़ुर्ब अता कर दे। कुरान का सदका हमारी परेशानियों को दूर कर दे। जो बेरोजगार है ऐ अल्लाह उसे हलाल आसान रोजी अता कर दे। जो बेरिश्ता है अच्छा जल्द अज जल्द रिश्ता अता कर दे। जो बेकरार है करार अता कर दे। जो बेसुकून है सुकून अता कर दे। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो वो अता हो वो दे, कि हमें शाही मेरे घर भर के भला हो, बट्टी न हो बर्बाद पसिमर की लाही। जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो, जंद में वापसी हो या अल्लाह, लब हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।